छुट्टी का दिन है। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकले। आप किसी रेस्टोरेंट या पार्क में अपने परिवार या दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हों। सब कुछ अच्छा जा रहा हो, पर तभी अचानक आपको ऐसा लगे कि जैसे यह सब पहले भी हो चुका है, पर आपको याद नहीं आ कि ऐसा कब हुआ। आप में से ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा हुआ भी होगा। दरअसल जब भी ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, हम सब परेशान हो जाते हैं बात तो सही है। कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुभव करने वाले आप उस दुनिया में अकेले नहीं हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दरअसल इस दुनिया में 70 से 80% लोगों को ऐसा हुआ है। इसे डेजा वू के नाम से जाना जाता है। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पहले भी देखा हुआ। पर आखिर डेजा वू क्या है और यह क्यों होता है, इस पर है हमारी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल जय भारत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब विस्तार में जानेंगे कि डेजा वू आखिर है क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसा कि हमने बताया, डेजा वू का अर्थ होता है पहले से देखा हुआ। इसे आसान तरीके से समझें तो मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं या किसी नई जगह आप पहली बार गए हों और अचानक आपको ऐसा लगे कि यह काम आप पहले भी कर चुके हैं या यह किताब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जिस जगह आए हैं वहाँ आप पहले भी कभी आ चुके हैं, पर आपको याद नहीं कि आपके साथ ऐसा कब हुआ। इसी चीज़ को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में साइंस भी अब तक कुछ भी पूरी तरह से बताने में असमर्थ है। डेजा वू का जिक्र पहली बार 400 ईस्वी में प्राचीन दार्शनिक सेंट ऑस्टिन ने किया था, जिन्होंने इसका जिक्र झूठी यादों के रूप में किया था। लेकिन 1890 में फ्रांसीसी दार्शनिक एमिल ब्राइट ने इस अनुभव के लिए पहली बार डेजा वू शब्द का प्रयोग किया। उसी के बाद से इसे डेजा वू के नाम से जाना जाने लगा। अब सवाल उठता है कि यह एहसास होता क्यों है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए, पर कुछ सटीक जानकारी नहीं निकाल पाए। डेजा वू आखिर क्यों होता है? डेजा वू होने का कोई निर्धारित समय नहीं होता, या कब होगा या कब होने वाला है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। डेजा वू इतने कम समय के लिए अनुभव होता है कि कई बार तो लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। यही कारण है विज्ञान अभी तक इस पहेली को नहीं सुलझा पाया। कुछ थ्योरी हैं जो डेजा वू होने का कारण हो सकती हैं। डेजा वू होने की जो पहली थ्योरी है वह है पुनर्जन्म की। अधिकतर लोग डेजा वू होने का अनुभव करने पर अपने इस एहसास को पुनर्जन्म से जोड़ते हैं, जैसा कि कई धर्मों में पुनर्जन्म को महत्व दिया है। कहते हैं कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वह फिर से जन्म लेता है। इस जन्म में भी उसे पिछले जन्म की कोई बात याद आ जाए या हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़ी है, तब हमें लगता है कि जैसे हम यहाँ पहले आ चुके हैं या हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है। पूर्व जन्म की इन्हीं यादों के सामने आने के कारण डेजा वू होता है। वहीं डेजा वू पर दूसरी थ्योरी हमें सपनों से जोड़ती है। हमारे सपने ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। अगर हम सोने से पहले किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचें तो हमें अक्सर उसी से जुड़ा सपना आता है। मान लीजिए आप किसी जगह पर अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, तो अक्सर आप उस जगह के बारे में सोचेंगे, जिस कारण हमें सपने में वो जगह से जुड़ा भी सपना आएगा। जैसा कि आप सपने में अपने दोस्तों या परिवारों के साथ उस जगह घूमने गए, आपने सपने में उन पलों को जिया, पर सुबह जागते ही 99% लोग अपना सपना भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वह पल हमारे दिमाग में रहते हैं। और जब आप सच में उसी जगह अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाते हैं तो उस जगह को देखकर हम उस सपने को याद करते हैं और उस सपने की याद हमारे सामने आ जाती है, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि यह पल पहले भी आप जी चुके हैं, पर कब यह याद नहीं रहता, और इसी को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू पर जो तीसरी और सबसे फेमस थ्योरी है वो है ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम असली ब्रह्मांड में नहीं हैं। नदियाँ, सागर, पर्वत, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूर्य, तारे और यहाँ तक हम सब असली नहीं हैं। हम सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, और जब इस प्रोग्राम में कोई ग्लिच यानी कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें डेजा वू का अनुभव होता है। वहीं एक थ्योरी डेजा वू को पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर दुनिया से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जिस ब्रह्मांड में हम और आप रहते हैं, ठीक वैसा ही एक और ब्रह्मांड मौजूद है।
जहां आपकी और हमारी मौजूदगी का मतलब जैसे हम यहाँ हैं वैसे ही उस ब्रह्मांड में भी हैं। इसी को पैरेलल यूनिवर्स यानी समांतर दुनिया कहा जाता है। और जब हमारी और समांतर दुनिया में मौजूद हमारे रूप की घटनाएं मिलती हैं तब डेजावू का अनुभव होता है। इन थ्योरी के अलावा भी कई अनगिनत थ्योरी है, पर आज तक सटीक बात नहीं पता चल पाई कि डेजावू आखिर क्यों होता है। डेजावू की घटना सबसे ज़्यादा 8 से लेकर 25 वर्ष की उम्र वालों के साथ होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है डेजावू की घटनाएं कम होने लगती हैं। डेजावू क्यों होता है, फिलहाल अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है, पर जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है शायद वह दिन दूर नहीं जब इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाए। वैसे क्या आपके साथ भी डेजावू हुआ है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।